Welcome students in our new class, new session. We are going to know about our new story. This is chapter 3rd. Wheat is cheaper part 1. ये स्टोरी 2 पार्ट्स में दी गई है. तो now we are going to read part 1. Let's know what about the story. In this story, one evening, Ravi and Ashok went to see David Smith. रवि एंड अशोक, अगर आपको याद होगा ये नेम आप प्रीवियस चैप्टर में सुन चुके हैं, जहाँ पे एक स्कूल की स्टोरी थी, द न्यू आइडिया ऑफ गुड मैनर्स. उसमें रवि और अशोक थे और एक था आनंद. तो इस चैप्टर में वो ही रवि और अशोक भी हैं और वो दोनों डेविड को देखने गए थे. डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज़ एन इंग्लिश मैन. डेविड के फादर, उनका नाम था मिस्टर स्मिथ और वो एक इंग्लिश मैन थे. इंग्लिश मैन मीन्स ब्रिटिश थे. ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन इंडिया. वो बहुत जगह पे वर्क करते थे, ट्रैवल करते थे और अभी वो इंडिया में वर्क कर रहे थे. अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली अ फ्यू डेज एगो. अशोक और रवि कुछ ही दिन पहले मिले थे उससे, बट द 3 बॉयज़ नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे. और अब वो रोज़ मिलते थे. दैट इवनिंग द बॉयज़ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. वो लोग स्टोरी के बारे में एक दिन बात कर रहे थे. अशोक सैड रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स. अशोक ने क्या कहा कि रवि लॉट्स ऑफ स्टोरी बुक्स रीड करता है. परहैप्स ही वॉन्ट्स बिकम अ राइटर. शायद वो राइटर बनेगा और स्टोरी टेलर बनेगा. रवि ने क्या कहा, एवरीबडी लाइक्स स्टोरीज, आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज, डोंट यू डेविड. उसने डेविड से कहा कि सभी को स्टोरीज सुननी पसंद होती हैं, क्या आप लोगों को भी पसंद होंगी. तो उसने डेविड से पूछा कि क्या तुमको पसंद है. डेविड ने कहा यस ऑफ कोर्स, वाई डोंट यू टेल मी वन. मुझे एक स्टोरी सुनाओ. रवि ने कहा आई वॉन्ट यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, प्लीज़ टेल अस वन. रवि ने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम हमें सुनाओ. डेविड ने कहा आई विल सम अदर डे, बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी. तो डेविड ने कहा कि मैं कभी और सुनाऊंगा, लेकिन तुम मुझे आज ही सुनाओ. रवि ने कहा ऑल राइट, आई विल स्पेंड माई लास्ट समर वेकेशन विथ माई ग्रैंडफादर इन हिज विलेज. दिस इज़ रिलेटेड विद द लास्ट चैप्टर. लास्ट चैप्टर में रवि ने अपनी समर वेकेशन अपने ग्रैंडफादर के साथ स्पेंड किया था, तो वो यही बात बता रहा है. ही यूज़ टू टेल मी एट लीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट. और उसके जो दादाजी जी थे वो डेली उनको एवरी नाइट एक स्टोरी सुनाया करते थे. आई विल टेल यू वन ऑफ दोज स्टोरीज. उसमें से एक वो सुनाने वाला है. अशोक ने कहा व्हाट इज़ द स्टोरी कॉल्ड. उसका नाम, स्टोरी का नाम क्या है. रवि ने कहा द व्हीट इज़ चीपर. द व्हीट इज़ चीपर मीन्स जो व्हीट होता है, गेहूँ, वो कैसा है, सस्ता है. डेविड ने कहा चीपर देन व्हाट. चीपर किस से. रवि ने कहा दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, दिस इज़ हाउ इट गोज़. उसने कहा स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा. लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट. बहुत साल पहले की बात है, एक इंडियन टाउन में एक मर्चेंट रहता था. ही वॉज वेरी ग्रीडी. वो कैसा था, लालची था, ग्रीडी था. ही यूज़ टू गो टू टाउन्स. वो टाउन्स में जाता था टू बाय और सेल लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन्स. बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो ग्रेन्स को बाय करता था, ख़रीदता था एंड सेल करता था. इवन ऑन हिज वे दीज टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी. और वो अपने वे में भी प्लानिंग करते रहता था कि वो कहीं से भी मनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके. वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू टाउन टू बाय सम ग्रेन, ही सॉ अ फार्मर सम डिस्टेंस अवे. जब वो एक दिन जा रहा था तो उसे एक फार्मर दिखा, बट वो कहाँ था, सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूर पर. हियर ही थॉट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. वहाँ उसको एक अपॉर्चुनिटी, उसने सोचा टू गेट सम मनी आउट ऑफ दिस सिंपल विलेजर, कि वो इस सिंपल विलेजर को किसी तरह फूल बनाएगा और मनी अर्न करेगा.
So he walked quickly up to him and started being friendly with him. वो गया जल्दी से और उसके साथ फ्रेंडली होने लगा. He said to the farmer, when I was young, I used to go a long distance alone. उसने कहा जब मैं छोटा था तो मैं बहुत दूर तक अकेले जाता था. But as I am getting old, I would like a companion. और जैसे जैसे मेरी उम्र हो गई तो मुझे एक companion चाहिए. As we are going the same way, जैसे कि हम एक ही जगह जा रहे हैं. It is good for us to be together. ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम साथ में चले. We shall enjoy each other's company. जिससे कि हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करेंगे. The farmer said, thank you. I have never seen you before. मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा. I believe you are a stranger. मुझे लगता है कि तुम स्ट्रेंजर हो. स्ट्रेंजर हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. स्ट्रेंजर मीन्स द पर्सन हु आई डोंट नो, जिसे हम जानते नहीं हैं. नो, द मर्चेंट सेड, आई एम अ मर्चेंट एंड आई हैव बीन हियर बिफोर. मर्चेंट ने बोला नहीं, मैं मर्चेंट हूँ और यहाँ पे पहले भी आया हूँ. अब मर्चेंट का मीनिंग अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ मैं. मर्चेंट मीन्स होता है जो व्यापार करता है, व्यापारी जो सेलिंग और बाइंग का काम करता है लार्ज क्वांटिटी में. बट आई ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस. तो मर्चेंट ने कहा कि मैं यहीं पे रहता था लेकिन अभी बहुत जगह जाना पड़ता है ट्रैवल करने. बट हाउ कैन आई बी गुड कंपेनियन टू यू, सेड द फार्मर आस्क्ड. फार्मर ने कहा कि मैं एक गुड कंपेनियन कैसे बन सकता हूँ. आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर, क्योंकि वो क्या था, सिंपल विलेजर था. एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, और तुमने बहुत सारा वर्ल्ड देख रखा है. बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ़ यू डू ऑल द टॉकिंग. तो उसने कहा कि मैं तो सिंपल हूँ पर अगर हमेशा तुम बात करो तो ये सही रहेगा. आई शैल लिसन टू वॉट यू से. मैं सुनूंगा जो भी तुम कहोगे. यहाँ पे वॉट का मीन्स क्यों नहीं है इस सेंटेंस में. आई शैल लिसन टू वॉट यू से मीन्स होता है मैं सुनूंगा जो भी तुम कहोगे. यहाँ वॉट का मीन होता है जो. दिस इज़ नॉट फेयर, आई कांट डू ऑल द टॉकिंग, आई हैव एन आइडिया. अब मर्चेंट ने कहा ये फेयर नहीं है कि मैं ही बात करता रहूं, मेरे पास एक आइडिया है. ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल. अब वो कहता है कि हम दोनों में से हर एक स्टोरी सुनाएगा जो वाइल्डेस्ट पॉसिबल, मतलब जिस पे कोई यकीन ही ना कर सके, इम्पॉसिबल हो. इफ़ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, अगर मैंने तुम्हारी स्टोरी में डाउट किया, आई विल पे यू 100 रुपीज़. कितना पे करेगा, 100 रुपीज़. और कंडीशन रहेगी डाउट. अगर डाउट किया स्टोरी पे तो 100 रुपीज़ पे करेगा. बट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन, लेकिन तुमने अगर मुझ पे डाउट किया, यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी. तो तुम्हें भी उतना ही देना पड़ेगा. हाउ डू यू लाइक द आइडिया. तो उसने पूछा कि तुम्हें पसंद है आइडिया. अब उनकी कंडीशन क्या थी, दोनों एक एक स्टोरी सुनाएंगे और वो वाइल्डेस्ट पॉसिबल होगी, जिस पे डाउट होगा ही क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो सकती है. और अगर किसी ने डाउट किया तो उसे 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. फाइन फाइन सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा ठीक है. एंड सो इज़ इट अ बार्गेन द मर्चेंट. तो मर्चेंट ने बोला कि अब यही तय हो गया. यस इट इज़ सेड द फार्मर. नाउ लेट्स बिगिन. एज यू आर द वाइसर ऑफ अस टू, यू मस्ट बिगिन. द मर्चेंट बिगन हिज स्टोरी. तो मर्चेंट को कहा फार्मर ने, क्योंकि तुम ज़्यादा वाइस हो हम दोनों में से तो तुम स्टोरी सुनाओगे. तो मर्चेंट ने स्टोरी स्टार्ट की. एज आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे. अब उसने स्टोरी शुरू की कि इसी रोड से मैं बहुत पहले एक बार जब जा रहा था, आई सॉ अ मर्चेंट विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स. उसने एक मर्चेंट देखा, उसी की तरह एक मर्चेंट था, उसके पास क्या थी, लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स. इसे ध्यान रखेंगे, ये आंसर होगा किसी क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन का ये आंसर है. लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स, वो मर्चेंट के पास थी लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स. देयर वर 101 कैमल्स, और उसमें कितने थे कैमल्स, 101. एंड ईच ऑफ देम, और वो सारे कैसे थे, ध्यान देंगे इसमें, वो सारे थे वॉज लोडेड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन. बहुत सारा ग्रेन रखा था उनके ऊपर.
फार्मर सेड आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल्स माई सेल्फ। अब फार्मर ने कहा कि हाँ मैंने भी देखा है ऐसी ट्रेन, मतलब उसको कोई डाउट नहीं हुआ। एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड, और वो हमेशा लोड लिए रहते हैं विथ वेरी हैवी गुड्स, बहुत सारा सामान रहता है उनके पास। मर्चेंट ने उसमें ऐड किया ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, सारे कैमल्स एक दूसरे से बंधे हुए थे। कैसे बंधे हुए थे? विथ रोप्स नोज टू टेल, मतलब एक रोप बंधी थी, एक कैमल की टेल में रोप बंधी थी और वो टेल दूसरे वाले कैमल की नोज में बंधी थी। इट वॉज लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ अ माइल, और इतनी लंबी ट्रेन थी कि उसका डिस्टेंस हाफ अ माइल था। गुड, आई मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट। तो उसने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा, मतलब यहाँ भी उसने डाउट नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड देन, तो उसने पूछा फिर क्या हुआ? मर्चेंट कंटिन्यूड, एंड देन अ काइट फ्ल्यू डाउन ऑन टू द फर्स्ट कैमल, और उसने कहा कि उसी समय एक काइट उड़ती उड़ती नीचे आई और फर्स्ट वाले कैमल के पास आ गई। एंड कैरीड हिम ऑफ, और उसने उस कैमल को पकड़ के उड़ा के ले गई। इज दिस पॉसिबल? नो, बट फार्मर डिडंट डाउट ऑन इट। बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, अब सारे कैमल्स कैसे थे? एक दूसरे से बंधे हुए थे। ऑल द अदर कैमल्स वर कैरीड अप विथ इट, तो एक कैमल को उड़ाई उसने, काइट ने, तो जो अदर कैमल्स थे 100 कैमल्स वो उड़ गए उसके साथ। व्हाट डू यू से टू दैट? अब मर्चेंट ने सोचा कि अब तो इसको डाउट होगा, तो मर्चेंट ने पूछा व्हाट डू यू से टू दैट? फार्मर सेड इट मस्ट हैव बीन अ वेरी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग काइट। तो उसने कहा कि ज़रूर वो काइट कैसी रही होगी? वेरी स्ट्रॉन्ग। डू यू डाउट इट? आस्क्ड द मर्चेंट। अब मर्चेंट ने पूछा क्या आपको डाउट है? नो, व्हाई शुड आई? सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली। फार्मर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट होके कहा कि नो, व्हाई शुड आई? नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मर्चेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटैम्प्ट। उसने एक और कोशिश की टू गेट द 100 रुपीज़, क्योंकि उसे 100 रुपीज़ कमाने थे। ही कंटिन्यूड, अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन द हर गार्डन। उसने कहा एक प्रिंसेस बैठी थी अपने गार्डन में, एंड मेड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर, और मेड उसके हेयर कॉम कर रही थी। द प्रिंसेस हैपेंड टू लुक अप एट द स्काई। प्रिंसेस ने उसी समय स्काई में देखा। जस्ट देन द काइट आई स्पोक वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अब वो काइट जो फ्लाई कर रही थी, जो पहले बताया था उसने, और उसके साथ 101 कैमल भी फ्लाई कर रहे थे, राइट अबव हर हेड, उसके सर के ऊपर, हेड के ऊपर आके गिर गई। द फर्स्ट कैमल गेव अ बर्ड सच अ किक। उसी समय फर्स्ट वाले कैमल ने उस काइट को एक किक मारी, एंड दैट इट लेट गो हिम, और उसी समय वो काइट उड़ गई, एंड द ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल राइट इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट आई। उसी समय वो जो पूरी ट्रेन थी 101 कैमल्स की, वो प्रिंसेस के लेफ्ट आई में गिर गई। इज दिस पॉसिबल? एंड नो वन ऑफ यू कैन डाउट इन इट, क्योंकि जो भी डाउट करेगा उसे क्या करना होगा? 100 रुपीज़ पे करना होगा। पुअर गर्ल, देयर वॉज 101 कैमल एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन। एंड देन फार्मर ने बोला पुअर गर्ल, वो बहुत सारे एनिमल थे 101, और पूरे उसकी आँख में गिर गए, तो उसे, उस पुअर गर्ल को बहुत सारा पेन हुआ होगा। एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो, मर्चेंट को पता ही नहीं था व्हाट टू से, बट ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट। उसने लास्ट अटैम्प्ट क्या किया? देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन। प्रिंसेस रोने लगी। हर मेड स्टॉप कॉम्बिंग हर हेयर, उसकी मेड ने उसके हेयर कॉम्ब करना स्टॉप कर दिया। शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड, उसने केयरफुली प्रिंसेस के आईलिड को ओपन किया, ऊपर उठाया, एंड रिमूव ऑल द कैमल्स, और सारे 101 कैमल्स को वहाँ से रिमूव किया,
वन आफ्टर अदर फ्रॉम हर आई एंड पुट दैम इनटू हर पॉकेट, और उसको कहाँ रख लिया, अपनी पॉकेट में. That was a good maid, said the farmer. And then फार्मर ने कहा कि वो बहुत अच्छी मेड होगी. और उसके बाद the merchant could not think of anything more. मर्चेंट के पास अब कुछ भी नहीं था, वो कुछ नहीं सोच पा रहा था. So he said that this is all and is the end of my story. तो मर्चेंट ने कहा कि मेरी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है. Now it is your turn. अब तुम सुनाओ. अब जो फार्मर स्टोरी सुनाएगा वो सेकंड पार्ट में है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे. और इसमें रहेगा, क्योंकि फार्मर ने कोई भी डाउट नहीं किया स्टोरी में. ये दिस स्टोरी इज लॉट्स ऑफ फुल ऑफ डाउट्स. बहुत सारे डाउट करने की पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, लेकिन मर्चेंट ने जो भी सुनाया, जो भी कहा, फार्मर ने उस पर कोई डाउट नहीं किया. इसीलिए फार्मर को 100 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे. अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और एक्सरसाइजेस देखेंगे. और इसकी नेक्स्ट स्टोरी जो फार्मर की स्टोरी है वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. ओके, थैंक यू.